वफाकी आईनी अदालत आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम शुरू करेगी। जस्टिस रोजी खान बड़ीज और जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह आज आईनी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद 7 हो जाएगी। आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। पहली कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन कोर्ट रूम 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल बेंच कोर्ट रूम 3 में मुकदमात की समाअत करेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद में 40 से ज़ायद मेंबरान की हिमायत का दावा। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अददी अक्सरियत दरकार। मखसूस नशिस्त पर मुंतखब तकदीस गिलानी की पीपल्स पार्टी को साथ देने की यकीन दहानी। तहरीक की कामयाबी पर चौधरी अनवार उल हक वज़ारत उज़्मा से फारिग होंगे। वज़ारत उज़्मा के लिए फैसल मुमताज़ राठौर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर पहुंच गया। चौधरी अनवार उल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। इस्तीफ़ा नहीं देंगे। मुशीर हुकूमत सबीह सिद्दीक की पीपल्स पार्टी की हिमायत की खबरों की तरदीद। मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक का साथ देने का ऐलान। PTI मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद में गैर जानिबदार रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म आज अपग्रेड शालीमार ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। कराची कैंट रेलवे स्टेशन की तज़ीन और आराइश मुकम्मल। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को कैंट रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात की फराहमी से आगाह करेंगे। मुसाफिरों के लिए जदीद इंफॉर्मेशन डेस्क, डिजिटल कंप्लेंट सिस्टम का क़याम, एस्केलेटर्स, CEP लाउंज, इंतज़ार गाहें, एग्जीक्यूटिव वॉशरूम, फौरी टिकट के वसूल के लिए PO और ATM मशीन भी नस्ब। जंग मुसल्लत करने वालों को मई जैसा जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। कहा, भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। ऐवान सदर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहना था कि पाकिस्तान अनपसंद मुल्क है। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मट्टी को भी मिसाइल बना देता है। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। उर्दून की शाह अब्दुल्ला के लिए पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड। सदर आसिफ अली जरदारी ने निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा। उर्दून की शाह अब्दुल्ला दोम ने आसिफ अली जरदारी को उर्दून का आला तरीन एजाज़ दिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, गैर मुल्की सफारतकारों की शिरकत। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। उर्दून की शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम की साहबजादी भी हमला थी। ISPR के मुताबिक GIDC के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की मकामी दफाई पैदावार, तकनीकी जिद्दत को उजागर किया गया। शाह अब्दुल्ला दोम ने तुला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। मौजूद मेहमानों का मुश्तरका फायर और अमली मशकों का मुशाहिदा। मशकों में कसीर शोबाजाती ऑपरेशन, कसीर मकासद ड्रोन्स का भी मुजाहरा। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान और उर्दू के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी पर जोर। अस्करी ताउन को मजीद फ़रोग देने के आज़म का अयादा। शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल को दी ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट ऑफ फर्स्ट डिग्री से नवाजा।
And now they will thump down the ground. Hussein Talat takes the partnership to 100 as well with Rizwan. 115 for 4 when they came together. पाकिस्तान का श्रीलंका को व्हाइट वॉश, सीरीज में शाहीनों की शानदार फतह। वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। रावलपिंडी में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने 212 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 45वें ओवर में बासानी हासिल किया। मोहम्मद रिजवान के नाकाबिले शिकस्त 61 रन, हुसैन तलत ने नॉट आउट 42 रन बनाए। फखर जमान 55 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 34, सलमान अली आगा 6 रन बना सके। वसीम जूनियर को प्लेयर ऑफ द मैच और हारिस रऊफ को प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिया गया। Oh, what about that? Oh, that was a great delivery. Oh, well done. किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। नवाज शरीफ ने भी किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। हमसे सियासी इंतकाम लेने वालों से कुदरत ने इंतकाम लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हुई। इस्तीफ़ा देने वाले जजेस की ज़मीर पहले क्यों न जागे। जजेस के ज़मीर न जागने का खामियाजा हमने भुगता। काश ये ज़मीर पहले जागी होती। सियासी ज़मीर हैं, इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं। सोहेल आफरीदी सूबे के सरकारी काम अंजाम देंगे तो ओहदे पर बरकरार रहेंगे। कोई रास्ता अपनाएंगे तो वफाक के पास आईनी ऑप्शन मौजूद है। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह किया कि तरमीम पार्लियामेंट का हक और इख्तियार है। पार्लियामेंट जब चाहेगी तरमीम करेगी। सुप्रीम कोर्ट सोमोटो के जरिए वजीर आजम को घर भेज देती थी। सियासी इंतकाम रोकने के लिए 27वीं आईनी तरमीम में मिसाली फैसला किया। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए मजीद तरमीम करना पड़ी तो करेंगे। सियासी इस्तीफों से पार्लियामेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉलिसियाँ अवामी मफाद में बनेंगी। इस बार ज़्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी सूबे की तरक्की के लिए पुरअज़्म। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, पेशावर को खूबसूरत तरीन बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ KP के अवाम ने दी हैं। आलूदगी की शिद्दत में कमी के बावजूद पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा करार। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मीटर की तादाद 539, गुजरावाला 439, मुल्तान 216, लाहौर में 204 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर। हौज शरीफ में मोटरवे M5 पर बस ने मोटरवे पुलिस की गाड़ी को रोंद डाला। हादसे में मोटरवे पुलिस के 2 ऑफिसर समेत 3 अफराद जाँ बहक अफराद में सब इंस्पेक्टर मुश्ताक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नासिर, कांस्टेबल उसामा शामिल। मोटरवे पुलिस ऑफिसर ड्यूटी शिफ्ट खत्म करके हौज शरीफ जा रहे थे। हादसे की जिम्मेदार बस कराची से मुल्तान जा रही थी। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके और आतिशज़दगी से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। झुलस कर जख्मी होने वाले 6 अफराद कराची हैदराबाद के अस्पतालों में जेर इलाज। पुलिस गैर कानूनी फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार न कर सकी। लाहौर के इलाके रावंड में बारातियों की बस और ट्रेलर में तसादम, 4 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी हैं, अस्पताल मुंतकिल।
दुबई एयर शो का आगाज आज से होगा। पाकिस्तानी पायलट्स मरकज़ निकाह बन गए। दुनिया का जदीद तरीन जंगी और कमर्शियल एयर मिशनरी नुमाइश के लिए तैयार। पाकिस्तानी पायलट्स की महारत ने आलमी एयर पार्स की दिलचस्पी बढ़ा दी। एविएशन माहिरीन के मुताबिक इस साल एयर शो में पाकिस्तान एयरफोर्स की तवज्जो का मरकज होगी। रूस से कारोबार करने वाला मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। बोले, मैंने तजवीज़ दी थी रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएं। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। बरतानिया ने पनाह गुज़ीनों के लिए पॉलिसी में अहम तब्दीली कर दी। पनाह गुज़ीनों का दर्जा आर्जी होगा। मुस्तकिल रिहाइश के उसूल के लिए इंतज़ार की मुद्दत को 4 गुना बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया। नई पॉलिसी से मुताल्लिक़ बरतानी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद आज तफसीलात बयान करेंगी। आलमी तनाज़ुर में पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी अहमियत इख्तियार कर गई। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़ायद अरसे तक लाखों अफ़गान पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी की। लीबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलट गईं। 4 अफराद हलाक। साहिली शहर अलखूंज के करीब 95 गैर कानूनी तारिकीन वतन को ले जाने वाली कश्तियां उल्टी। एक कश्ती में 26, दूसरी में 69 तारिकीन वतन सवार थे। मुतासरीन में बांग्लादेशी, मिस्री और सूडानी शहरी शामिल। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाएगा। आलमी मीडिया के मुताबिक शेख हसीना पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा है। इस्तग़ाज़ा की शेख हसीना के लिए सज़ाए मौत की दरख्वास्त। शेख हसीना पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात और हलाकतों का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुज़ाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई जिम्मेदारियां मिल गई। पाकिस्तानी शाहीन्स और अंडर 19 के मामलात देखेंगे। सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 के कोचेज और दौरों को देखेंगे। ट्रेनिंग और सीरीज में भी टीमों के हमरा रहेंगे। और तेहरान में मौसीकी की दुनिया में नया बाब रकम। ईरान की पहली खातून कंडक्टर ने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की क़यादत करके हाज़रीन को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। ऑर्केस्ट्रा के साजिंदों ने उनकी रहनुमाई में जादुई धुनें पेश की।